नाज़रीन 27 अप्रैल 2022 मुताबिक 25 रमजान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं रोजनामा अवधनामा में शाया खास खबरों के अहम हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज उत्तराखंड के रुड़की में होने जा रही मुजव्वजा धर्म संसद के हवाले से इंतबा जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नफरत अंगेज तकारीर न रोकी गई तो चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे। अदालत उज़्मा ने कहा कि हम चीफ सेक्रेटरी को अदालत में तलब करेंगे नफरत अंगेज तकारीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल किया जाए और इसे रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को सूरत हाल को रिकॉर्ड पर रखने और जरूरत पड़ने पर अफसरान के जरिए उठाए गए इस्लाही इक़दामात पर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल धर्म संसद में नफरत अंगेज तकारीर के मामले पर सख्त रवैया अपनाया है। अदालत ने हुकूमत की जानिब से अब तक की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। अदालत ने कहा है कि हुकूमत को इस तरह की सरगर्मियों को रोकना होगा। रियासती हुकूमत को बताना होगा कि कोई हिफाजती इक़दाम उठाया गया है या नहीं। अदालत ने यह भी कहा है कि हुकूमत हलफनामा दाखिल करे और बताए कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र हुकूमत लाउड स्पीकर तनाज़े को खत्म करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। उत्तर प्रदेश में कई मजहबी मकामात यानी इबादत गाहों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं तो हजारों मकामात पर लाउड स्पीकर की आवाज धीमी की गई है। यह कार्रवाई वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए एक मीटिंग में दी गई हिदायत के बाद हुई। वज़ीर आला ने कहा था कि मजहबी मकामात में गाइडलाइंस के मुताबिक ही लाउड स्पीकर बजाया जाए और उनकी आवाज़ सिर्फ मजहबी इहाते के अंदर ही तक रहे। रियासती हुकूमत ने तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट भी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 125 मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 17,000 मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर की आवाज़ कम की गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी वज़रा और अफसरान से अपनी और अहले खाना की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात अवामी सतह पर पेश करने की हिदायत दी है। काबीना की एक खुसूसी मीटिंग में वज़ीर आला ने मंगल को कहा कि एक सेहतमंद जमहूरियत के लिए अवामी नुमाइंदों के तर्ज अमल की सफाई बहुत जरूरी है। इस जज्बे के तहत तमाम वज़रा को हलफ उठाने के बाद अगले 3 माह के अंदर अपनी और अपने खानदान के अफराद की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का अवामी ऐलान करना चाहिए। वज़रा के लिए मुकर्रर करदा ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए और अवामी नुमाइंदगी एक्ट की शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में एक बार फिर हिंदुस्तान के हवाले से मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया गया है। साथ ही ये तजवीज़ भी दी गई है कि हिंदुस्तान को फिलहाल खुसूसी तशवीश वाले मुल्क के जुमरे में रखा जाए। इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में अक़लियती बरादरी के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वो आवाजें जो या तो हुकूमत के खिलाफ थीं या अक़लियती बरादरियों की तरफ से उठाई गई आवाजें गुज़िश्ता साल भारत ने सबसे ज्यादा दबाई हैं। सीतापुर जेल में कैद समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर और साबिक वजीर आजम खान ने अबूरी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत उज़्मा में उनकी इस अर्जी पर आइंदा हफ्ते समाअत की जाएगी। एक और खबर के मुताबिक इंतखाबी पॉलिसी साथ प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की कयास आराइयां हो रही थी। उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े लीडरों से भी कई दौर की मीटिंगें भी की थी, लेकिन प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होने से इनकार जाहिर करता है कि बातचीत कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। शास्त्री भवन में मुनक़िदा काबीना की एक खुसूसी मीटिंग में रियासती हुकूमत के तमाम वज़रा को हिदायत देते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वज़रा को प्रोजेक्टों में मेयार और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा रियासती हुकूमत की तश्कील को 1 माह मुकम्मल हो गया है। रियासती हुकूमत का मुस्तक़बिल का एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। अब हुकूमत आवाम के दरवाजे तक पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि रियासत का दौरा करने का काम वज़रा की कौंसिल को आइंदा असम्बली इजलास से पहले मुकम्मल कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत के मंडलों का दौरा करने के लिए तश्कील करदा वज़रा के ग्रुपों के सरबराहान सर्किल का दौरा करेंगे। हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि तमाम वज़रा पीर और मंगल को लाजमी तौर पर दारुल हुकूमत में रहें। वो जुमे से इतवार तक अपने हल्के इंचार्ज के जिलों में आवाम के दरमियान होने का प्रोग्राम बनाएं। खानदान इज्तिहाद के आलिम दीन मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने जारी अपने एक बयान में कहा कि फितरा, जिसे ज़कात फितरा भी कहा जाता है, इस्लाम के वाजिब इबादात में से है, जिसके मानी ईद उल फित्र के दिन मखसूस मिक़दार और कैफियत में माल की अदायगी है। फितरा फ़कीरों और
जरूरतमंदों को देना चाहिए, जिसकी मिकदार हर शख्स के मुकाबले में एक सा यानी तकरीबन 3 किलोग्राम गेहूं, जौ, खजूर, किशमिश, चावल और मकई दें या उनकी कीमत अदा करें। उन्होंने कहा कि हर बालिग और आकिल शख्स जो अपने और अपने अहल-व-अयाल के साल भर का खर्चा रखता है, उस पर अपने और अपने अहल-व-अयाल का फितरा अदा करना वाजिब है। फितरे की अदायगी का वक्त शब ईद से रोज़े ईद फित्र या उसी दिन ज़ोहर की नमाज से पहले तक है। उत्तर प्रदेश में कानून साज काउंसिल के नवमुंतखब अराकीन असेंबली ने मंगल को विधान परिषद का हलफ लिया। विधान भवन के तिलक हाल में चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह ने नवमुंतखब अराकीन को हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना और बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि हुक्मरान जमात बीजेपी ने MLC की मकामी पार्टी की 36 सीटों पर हाल ही में मुनक़िद हुए इंतखाबात में 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। सनअती सरमायाकारी को फरोग देने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत की स्टार्टअप पॉलिसी अब कारगर साबित होने लगी है। हुकूमत का दावा है कि रियासत में अब तक 5600 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जल्द ही इनकी तादाद बढ़ाकर 10,000 कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत से सरमायाकारों ने यूपी में अपना स्टार्टअप कायम करने के लिए दरखास्तें दे रखी हैं। ऑफिशियल जराए ने मंगल को बताया कि इसके तहत आला तालीम, तकनीकी तालीम, ज़रई तालीम, तिब्बी तालीम और माइक्रो, छोटी और दरमियानी सनतों के महकमों में इंक्यूबेटर कायम किए जाएंगे। इसी ज़िम्न में रियासती हुकूमत ने 100 दिनों में 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मानना है कि इंक्यूबेटर्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के कयाम से जहां रियासत में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं रियासत में कायम होने वाले स्टार्टअप मुल्क को स्टार्टअप बनाने में अहम किरदार भी अदा कर सकेंगे। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक तहसील वाली मस्जिद महल्ला चौक अमरोहा में नमाज तरावीह के दौरान इमाम मस्जिद हाफिज गुलाम मुर्तजा ने कुरान करीम मुकम्मल किया। इस मौके पर महफिल तकमील कुरान का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत हाजी खुर्शीद अनवर और निजामत शमीम अहमद एडवोकेट ने अंजाम दी। मेहमान खुसूसी के तौर पर मुफ्ती तौहीद रजा ने कहा कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। हाफिज कुरान की फजीलत बयान करते हुए उन्होंने कहा कि एक हाफिज अपने साथ 10 आदमियों को जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हाफिज के वालिदैन के सर पर ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। देवबंद में इंतजामिया के जरिए गुज़श्ता कई दिनों से ये ऐलान किया जा रहा है कि जो लोग राशन कार्ड के अहल नहीं है वो अपना राशन कार्ड सरकारी दफ्तर में जमा करा दें। अगर चेकिंग के दौरान कार्ड होल्डर नाअहल पाया गया तो उससे अब तक हासिल किए गए सारे राशन की वसूली की जाएगी। इस ऐलान का असर अब नजर आना भी शुरू हो गया है। SDM ने बताया कि अब तक कई लोग कार्ड सरेंडर कर चुके हैं। गोंडा के कर्नलगंज में पोस्टमार्टम हाउस में लाश की तब्दीली का मामला सामने आया है। उसके बाद अहले खाना और आला हुक्काम में हंगामा मच गया है। दरअसल हमले के दौरान एक खातून की मौत हो गई थी। उसके बाद एतवार को उनकी लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। बताया जा रहा है कि खानदान को जो डेड बॉडी दी गई वो औरत की नहीं थी बल्कि एक मर्द की थी। इस मामले में CMO राधेश्याम केसरी ने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस में लाश को तब्दील करने के मामले की तहकीकात की हिदायत दे दी गई है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर फर्जी तकर्रुरी करने वाले मदरसा अरबिया किफायतुल उलूम के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगल को बताया कि कोतवाली सिटी में जाली दस्तावेजात के जरिए तकर्रुरी करने वाले मदरसा अरबिया किफायतुल उलूम के मैनेजर तलत उमर को पुलिस ने गुज़श्ता रात काजियाना महल्ला मदरसा के सामने से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि जिला अक़लियती बहबूद अफसर ने गुज़श्ता 2 जनवरी को सिंधिया सिंह असिस्टेंट टीचर फौकानिया और मैनेजर मदरसा अरबिया किफायतुल उलूम तलत उमर के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच में साफ हुआ कि जाली मार्कशीट और तस्दीकनामे के जरिए असिस्टेंट टीचर के ओहदे पर सिंधिया सिंह की फर्जी तकर्रुरी की गई थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट शेयर करने वाले मुबैना हिंदूवादी लीडर की गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया है। पार्टी के जिला सदर चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने मंगल को कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई न की गई तो पार्टी जबरदस्त एहतजाज करेगी। वाज़ेह है कि हिंदूवादी लीडर दीपक तिवारी के जरिए फेसबुक पर कांग्रेस के आला लीडरों के बारे में कई काबिल एतराज पोस्ट के खिलाफ जिला मथुरा के गोवर्धन थाने में उसी दिन मुकदमा दर्ज कराया गया था। पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि मुमकिन तौर पर बीजेपी के दबाव में इंतजामिया दीपक के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर और मुस्तकिल नुमाइंदे ने मस्जिद अक़सा पर नाजायज़ सहयूनी रियासत के हमलों की मदम्मत करते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के दायरे कार में इस मुक़द्दस मकाम की कानूनी और तारीख़ी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए ताकि वसी असरात के साथ किसी तबाही को रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल आलमी बिरादरी की नज़रों के सामने अपने जराइब का इर्तिकाब कर रहा है और वो अच्छी तरह जानता है कि उसे किसी किस्म के नताइज का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि हम आलमी बिरादरी से मुतालिबा करते हैं कि वो इसराइली काबिज अफवाज और इंतहा पसंद आबादकारियों के हमलों के खिलाफ मस्जिद अक्सा समेत उसके सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी हिफाजती इक़दामात करे। यूक्रेन में जारी रूसी फौजी मुहिम के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मंगल को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मास्को में यूक्रेन के हालात के सिलसिले में बातचीत होगी। इससे पहले रूसी नायब वजीर खारजा ने कहा था कि मास्को में एंटोनियो गुटेरेस के साथ आसपास के हालात से मुताल्लिक मसलों पर बातचीत होने की उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान हक ने पीर को तस्दीक की कि एंटोनियो गुटेरेस के मास्को और कीव के दौरों के दौरान मारियोपोल के सिलसिले में बातचीत होने के इम्कानात हैं। ब्रिटेनिया के वजीर दिफा ने रूस पर यूक्रेन के हमले की हिमायत करते हुए मंगल को कहा कि यूक्रेन की फौज की कार्रवाइयां जायज हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर हैप्पी ने कहा कि सवाल यह है कि क्या यूक्रेनियों के जरिए रूसी फौज के खिलाफ हमारे हथियारों का इस्तेमाल काबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यूक्रेन को खुद फैसला करना है कि उसे किसे निशाना बनाना है, न कि उन्हें जो हथियार बनाते या बरामद करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि अपने दुश्मन के फौजी साजो सामान और रसद को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी हुदूद में हमला करना बिल्कुल जायज है। रूस ने 40 जर्मन सफीरों को अपने मुल्क से बाहर निकालने का ऐलान किया है। रूस के कदम पर जर्मनी के वजीर खारजा ने कहा कि यह उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन यह मुनासिब नहीं है। जर्मनी में काम करने वाले 40 रूसी सफीरों को अप्रैल में दाखिला ममनू करार दे दिया गया था। उसी की जवाबी कार्रवाई में रूस ने पीर के रोज जर्मन सफीर को तलब किया और अपना फैसला सुनाया कि 40 जर्मन सफीरों को मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। रूस ने मुकम्मल तौर पर रूसी सफीरों को जर्मनी से निकाले जाने के जवाब में यह कदम उठाया है। रूस के इस कदम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जर्मनी के वजीर खारजा ने कहा कि यह उम्मीद की जा रही थी, लेकिन किसी भी तरह से यह मुनासिब कदम नहीं है। अलमैसरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की नेशनल साल्वेशन हुकूमत के वजीर सेहत ताहा अल मुतवक्किल ने कहा है कि आखिरी वक्त में सऊदी इत्तेहाद की जानिब से सना एयरपोर्ट के लिए पहली परवाज की मनसूखी बीमारों की मुश्किलात बढ़ाए जाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि यमन के आला तिब्बी कमीशन के पास 30,000 बीमारों की फहरिस्त मौजूद है जो बैरून मुल्क इलाज और मुआलजे का इंतजार कर रहे हैं। यमन की नेशनल साल्वेशन हुकूमत के वजीर ट्रांसपोर्ट आमिर अलमरानी ने भी सऊदी इत्तेहाद की जानिब से फायरबंदी के समझौते की खिलाफ वर्जी किए जाने पर सख्त तनकीद की है। वाज़ेह है कि 3 हफ्ते पहले 2 महीने की जंग बंदी का ऐलान किया गया था, जिसमें तय पाया था कि सऊदी इत्तेहाद अपनी हर किस्म की जारियत बंद कर देगा और सना एयरपोर्ट का मुहासरा भी खत्म कर देगा, मगर अब तक उस इत्तेहाद ने समझौते और अपने वादे पर कोई अमल नहीं किया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।